जब दिव्यम को पता चलता है कि बेसिक से घर में रहने वाले हैं, अब उसका मन अति सुंदर है उसका। उन शब्दों का कोई मतलब नहीं बनेगा। I've always felt that Mumbai is the economic hub of how emotional दिव्यम is broken। एक लाइफस्टाइल जंप करके एक ऐसी भाषा में बात करो जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। Disappointed। I think it's not about any singular language. I feel it's more about communication, angry, so if we can talk in it, it's great. But if we can't, doesn't mean that there is hate. Hi, my name is Manan Joshi and you are watching me on DB Media. नमस्कार, स्वागत है आपका बोल बच्चन मीडिया में। Thank you. सबसे पहले ऑडियंस को बताइए आप कैसे हो। बढ़िया। कैसा रहा आज का दिन आपका? आज का दिन बड़ा शुभ मंगलमय और एनर्जेटिक सा रहा है हमारा। आज के सीन्स एंड सीक्वेंस के बारे में कुछ ऑडियंस को बताइए सर। तो एक बहुत ही प्यारा सीन अभी हमने शूट किया है थोड़े वक्त पहले, इस जब दिव्यम को पता चलता है कि इन सब कारनामों के पीछे सुजाता का ही हाथ है। एंड इट्स अ लॉन्ग सीन बट वेरी डिमांडिंग। परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी एंजॉयबल, आप खुश हो जाते हैं कि इतना एक ट्रिकी सा सीन आपने परफॉर्म किया है। एंड हाउ इमोशनल दिव्यम इज, ब्रोकन, angry, disappointed, a lot of layers in just one scene. तो I'm sure the audience will enjoy watching this scene. तो जैसे कि हमने सीन में देखा कि आप एक महल से अब एक झोपड़ी में आ गए हो, तो एक काफ़ी चैलेंजिंग होता है। एक आम आदमी की बात करें, अगर वो उसके पास पैसा हो और अचानक से वो एकदम गरीब हो जाए तो उसको काफ़ी चीज़ें दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। सबसे पहले तो उसकी फैमिली उसके अगेंस्ट हो जाती है, जैसे कि वाइफ की बात करें। बट हमने सीन में देखा कि राधिका काफ़ी सपोर्टिव है, आपको सपोर्ट कर रही है इस चीज़ को लेके, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? As we've always established, no, राधिका एज ए कैरेक्टर, उसका मन बहुत ही अति सुंदर है उसका। सो शी इज एक्सेप्टिंग दिस ग्रेशियसली एंड वेरी ग्रेसफुली कि उसके पति का डिसीजन है और पति ने कुछ सोच समझ के ये डिसाइड किया है। तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसकी बेटी वो खुद एक लाइफस्टाइल जंप करके एक बहुत ही बेसिक से घर में रहने वाले हैं, अब नॉट अ महल, बट शी इज एक्सेप्टिंग इट वेरी नाइसली। एंड जब आपका पार्टनर आपको इस तरीके से सपोर्ट करता है ना, तो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ ए सिक्योरिटी दैट यू फील। हमने सीन में ये भी देखा कि आप एक जगह जॉब के लिए अप्लाई करते हो, बट वहाँ पे भी आपको जॉब नहीं मिल रही है बिकॉज बंसल्स के जो रिलेशंस है वो ख़राब ना हो जाए। इसके लिए आपको काफ़ी चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? It's slightly disheartening as Divyam to know that you will not land a job सिर्फ क्योंकि आपका नाम बहुत ऊंचा है और आपकी ख्याति बहुत बड़ी है। तो वो हो नहीं पा रहा है अब दिव्यम के साथ कि वो उसको काम नहीं दे रहा है कोई भी, बिकॉज ही इज ओवर क्वालिफाइड फॉर एवरीथिंग एंड इज सैड एंड इट्स एन आयरनी इन इटसेल्फ। जैसे कि सर आजकल एक माहौल चल रहा है महाराष्ट्र में, क्या ऑल ओवर इंडिया में एक माहौल चल रहा है भाषा को लेके, और जहाँ तक कि देखा जाए कि हमारे जो मूवीज़ है, सीरियल्स है, ऑलमोस्ट हिंदी में शूट होते हैं और ऑडियंस उसकी ज़्यादा है भी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि हिंदी भाषा को इतना महत्व देना चाहिए या मराठी भाषा को, या हर भाषा अपने अपनी जगह पे सही है? इसके लिए जो आजकल माहौल तनाव का चल रहा है, लोग मार रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक इट्स नॉट अबाउट एनी सिंगुलर लैंग्वेज। भाषा का काम होता है कम्युनिकेट करना, कि अगर जो मैं इस वक्त आपसे एक ऐसी भाषा में बात करूँ जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो उन शब्दों का कोई मतलब नहीं बनेगा। तो इट्स ऑल अबाउट, आई डोंट फील इट्स अबाउट लैंग्वेज, आई फील इट्स मोर अबाउट कम्युनिकेशन, व्हाट मैटर्स। और आई थिंक वी कैन गेट अबव इट। जैसे कि एक नारा चल रहा है, महाराष्ट्रात राहायचं तर मराठी आलंच पाहिजे, मतलब महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी आना ज़रूरी है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? I always felt that Mumbai is the आनंद जी, आई थिंक भगवान का इशारा कि ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, इसका जवाब मुझे नहीं देना चाहिए, ये अवॉइड ही कर देते हैं। कोई भी इतना मतलब कंट्रोवर्शियल नहीं, जो आपको ठीक लगे। I've always felt that Mumbai is the economic hub of India, और यहाँ पे ना काफ़ी सारे अलग अलग लोग आते हैं व्यापार करने, काम करने के लिए। तो हर इंसान की अपनी एक बोली होती है। डेफिनेटली द लोकल्स विल फील हैप्पियर दैट इफ़ यू कैन कम्युनिकेट इन देयर लैंग्वेज, इट इज़ द स्वीटेस्ट वर्ड्स दैट पीपल कैन हियर व्हेन इट कम्स टू द लोकल पीपल। तो इफ़ वी कैन टॉक इन इट, इट्स ग्रेट, बट इफ़ वी कांट, डजंट मीन दैट देयर इज़ हेट or there should be hate regarding it. I think as humans we can rise and be better than that. मराठी इतनी स्वीट लैंग्वेज है, बट उसको इतना ज़ोर ज़बरदस्ती करके नहीं सीखा जा सकता। उसके लिए क्या कर सकते हैं कि ऑडियंस कैसे मतलब उसको सीखे,
या मराठी कैसे सीख सकते हैं? The government has already taken steps towards it. No, like जो लोग मुंबई में born and raised हैं, जैसे कि मैं हूँ, तो we already have Marathi as a subject in our schooling. तो हम लोग को मराठी बोलना लिखना आता है. But people who just recently shifted, maybe उनको इतना वक्त नहीं मिला है कि वो सीख सकें. तो if given an opportunity, I'm sure everyone will love to understand what the local people are talking in. थैंक यू सो मच. आगे क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने मिलेंगे? मेजर ट्विस्ट, मेजर टर्न्स आपको देखने मिलेंगे. और मन अति सुंदर तो आप जानते हो कि बहुत ही सरप्राइज कर देता है आपको. तो यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड वन. थैंक यू सो मच. एक फाइनली अपने ऑडियंस को क्या प्यारा सा मैसेज देना चाहेंगे? आई लाइक टू टेल माई ऑडियंस दैट you guys are the best. और आपने अभी तक हम लोग को यहाँ पे इतना प्यार दिया हुआ है. आई सी इट इन द यूट्यूब वीडियोज़, द यूट्यूब कॉमेंट्स, इंस्टाग्राम कॉमेंट्स. जब मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे इतने सारे लोग जो मिलते हैं, इतना प्यार मुझे मिलता है. तो आप लोगों से इतना मिलने का मौका नहीं मिलता. बट आई विल यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी टू से दैट आपके वजह से हम और मैं इस वक्त यहाँ पे इतना खुश हैं. थैंक यू सो मच गाइज. आई लव यू. थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम.